क्या आपने कभी एक ऐसे किले के बारे में सुना है जहां आज भी रात के अंधेरे में एक बच्चे की चीखें गूंजती हैं? पुणे का प्रसिद्ध शनिवार वाड़ा केवल मराठा साम्राज्य के गौरव का प्रतीक ही नहीं है, बल्कि इसके दीवारों के भीतर छुपे हैं खून, धोखे और भूतिया रहस्यों की कहानियां। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं शनिवार वाड़ा के उन रहस्यमय गलियारों में जहां इतिहास और डर साथ साथ चलते हैं। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी के लिए जो आपको रातों तक सोने नहीं देगी? शनिवार वाड़ा पुणे के दिल में स्थित एक ऐतिहासिक किला है जिसे 1732 में पेशवा बाजीराव प्रथम ने बनवाया था। यह किला मराठा साम्राज्य का राजनीतिक केंद्र था, जहां से पेशवाओं ने अपने शक्तिशाली शासन का संचालन किया। विशाल दरवाजे, भव्य महल और शानदार जल स्रोत इसे उस समय के गौरवशाली स्थापत्य का प्रतीक बनाते थे। लेकिन इस किले की दीवारों के पीछे छुपी है एक ऐसी दर्दनाक कहानी जो इसे भारत के सबसे डरावने स्थानों में से एक बनाती है। शनिवार वाड़ा को पेशवा बाजीराव प्रथम ने बनवाया था, जो छत्रपति शाहू महाराज के प्रधानमंत्री थे। बाजीराव को उनकी युद्ध नीति और वीरता के लिए जाना जाता है। यह किला न केवल मराठा शक्ति का प्रतीक था, बल्कि इसमें भव्य दरबार हॉल, आलीशान फव्वारे और गुप्त सुरंगों का भी निर्माण किया गया था, जिनका इस्तेमाल युद्ध के समय आपातकालीन निकासी के लिए किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, पेशवा साम्राज्य के भीतर सत्ता संघर्ष और विश्वासघात की जड़ें गहराती गईं, और यही शुरू हुआ शनिवार वाड़ा के अंधेरे अध्याय का सफर। शनिवार वाड़ा की सबसे डरावनी और दुखद कहानी जुड़ी है पेशवा नारायण राव के साथ। नारायण राव केवल 16 साल की उम्र में पेशवा बने थे, लेकिन उनका शासनकाल सत्ता संघर्ष और षड्यंत्रों से घिरा हुआ था। उनके चाचा रघुनाथ राव और चाची आनंदीबाई को नारायण राव से सत्ता छीनने की लालसा थी। कहते हैं कि रघुनाथ राव और आनंदीबाई ने नारायण राव को मारने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश भेजा, नारायण राव को पकड़ो। लेकिन आनंदीबाई ने इस आदेश में बदलाव कर दिया और संदेश को बना दिया, नारायण राव को मार दो। रक्षाबंधन के दिन जब पूरा किला खुशियों से भरा था, नारायण राव पर हमला हुआ। वह अपनी जान बचाने के लिए भागे और अपनी चाची आनंदीबाई के कमरे की ओर दौड़ते हुए चिल्लाए, काका, माला वाचवा, काका मुझे बचा लो। लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आया और उनका निर्दयता से कत्ल कर दिया गया। उनके शव को रातों रात नदी में बहा दिया गया। कहते हैं कि नारायण राव की आत्मा आज भी शनिवार वाड़ा में भटकती है। रात के समय, खासकर अमावस्या की रातों में, लोग अब भी एक किशोर की चीखें सुनते हैं, काका, माला वाचवा। यह आवाज इतनी डरावनी होती है कि लोग रात के बाद इस किले के पास भी नहीं भटकते। कई गार्ड्स और पर्यटकों ने दावा किया है कि उन्होंने सफेद कपड़ों में एक छाया को इधर उधर भागते हुए देखा है। कभी कभी महल के खाली गलियारों में तेज कदमों की आवाज भी सुनाई देती है, जैसे कोई भाग रहा हो। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने दरवाजों के अपने आप खुलने और बंद होने की आवाजें भी सुनी हैं और हवा में एक रहस्यमय ठंडक महसूस की है। 1828 में शनिवार वाड़ा में एक भीषण आग लगी, जिसने किले के अधिकांश हिस्सों को नष्ट कर दिया। अजीब बात यह है कि यह आग 7 दिनों तक जलती रही, जैसे कि यह किला अपनी आत्मा से मुक्त होने के लिए जल रहा हो। आज भी शनिवार वाड़ा के खंडहरों में वह रहस्यमय सन्नाटा है जो कभी न बुझने वाले दर्द और प्रतिशोध की कहानियां सुनाता है। शनिवार वाड़ा के नीचे कई गुप्त सुरंगें थीं, जिनका इस्तेमाल पेशवाओं ने आपातकालीन निकासी के लिए किया था। कहते हैं कि ये सुरंगें पुणे के अन्य किलों और नदियों तक जाती थीं, लेकिन इन सुरंगों का सटीक नक्शा कभी नहीं मिला। कुछ लोग मानते हैं कि इन सुरंगों में अभी भी अज्ञात खजाने और रहस्यमय राज छुपे हो सकते हैं। कुछ साहसी लोगों ने इन सुरंगों में प्रवेश करने की कोशिश की है, लेकिन वे कभी लौटकर बाहर नहीं आए। शनिवार वाड़ा के आसपास रहने वाले लोगों और वहां के गार्ड्स ने कई अजीबोगरीब घटनाओं की पुष्टि की है। रात के समय रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। अचानक ठंडी हवाएं चलती हैं, भले ही मौसम गर्म हो। महल के खाली कमरों में कदमों की गूंज और फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं।
लोगों ने अस्पष्ट आकृतियां और परछाइयां देखी हैं जो दीवारों से गुजरती हैं। इन घटनाओं के कारण शनिवार वाड़ा को भारत के सबसे डरावने स्थानों में से एक माना जाता है। क्या शनिवार वाड़ा की डरावनी कहानियां हो केवल अंधविश्वास हैं या इनके पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क भी है? परमाणु वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसी घटनाएं रेजिडुअल एनर्जी के कारण होती हैं। जब किसी स्थान पर दर्दनाक और हिंसक घटनाएं होती हैं तो वह नकारात्मक ऊर्जा उस जगह पर बस जाती है। कुछ लोग इसे मानसिक घटना मानते हैं, जहां डर और अफवाहें लोगों के दिमाग में एक भय पैदा करती हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर यह सब मन का भ्रम है तो हर गवाह की कहानी इतनी समान क्यों होती है? आज शनिवार वाड़ा एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल बन चुका है। लोग यहां इसके इतिहास, वास्तुकला और भूतिया कहानियों को जानने के लिए आते हैं। हालांकि रात के समय यहां जाने की अनुमति नहीं है, खासकर अमावस्या की रातों में। लेकिन फिर भी साहसी लोग और भूत प्रेत के शोधकर्ता इस किले के रहस्यों को उजागर करने के लिए बार बार यहां आते हैं। शनिवार वाड़ा केवल एक ऐतिहासिक किला नहीं है, ये एक ऐसा स्थान है जहां समय थम गया है और चीखें अब भी दीवारों में कैद हैं। क्या यह महल सच में भूतिया है या यह हमारे अतीत के दर्द और गुनाहों की गूंज है? आपका क्या मानना है? क्या आप शनिवार वाड़ा के रहस्यों को जानने के लिए यहां जाना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह कहानी रोमांचक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सच और सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और अद्भुत और रहस्यमय कहानी के साथ। धन्यवाद।